नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। हरियाणा में एक गांव है जिस गांव में एक स्कूल है जिसको 3 साल पहले बंद कर दिया था ये बोल के कि स्कूल हॉन्टेड है। इस स्कूल में भूत प्रेत रहते हैं। इस स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। गांव वालों ने नोटिस किया होगा ये चीजें, तो गांव वालों के कहने पे ये स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन स्कूल को बंद करने से उनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल को बंद करने के बाद भी उनको ये महसूस होता था कि स्कूल में कुछ ना कुछ तो है। कोई भी इंसान उस स्कूल के आसपास से निकल के जाता है, चाहे वो दिन के टाइम पे चाहे वो रात के टाइम पे, तो उसको ये महसूस होता है कि स्कूल में कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, कोई ना कोई खेल रहा है या फिर कोई ना कोई रो रहा है। ऐसी आवाज़ें उनको आती हैं। तो गांव वालों में ये बात जो है वो बहुत बुरी तरीके से फैल जाती है कि 3 साल हो गए स्कूल को बंद हुए, लेकिन फिर भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है आवाज़ आने का। तो गांव वाले क्या करते हैं, गांव वाले इकट्ठा होते हैं, एक मेजॉरिटी बनाते हैं और स्कूल के अंदर चले जाते हैं। स्कूल के अंदर जाने के बाद में देखते हैं तो स्कूल के अंदर तो घास फूस उग रखी हैं, सांप भी डोल रहे हैं, कुत्ते बिल्ली भी डोल रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ें उनको बाहर से सुनाई देती हैं वो स्कूल के अंदर जाने के बाद में नहीं सुनाई देती। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारा कोई भ्रम होगा, आगे देखते हैं। अगर ऐसी आवाज़ें ये बंद नहीं होती हैं तो स्कूल में हम कोई महायज्ञ करवा देंगे, कोई पूजा करवा देंगे या किसी तांत्रिक को बुला के स्कूल को दिखा देंगे कहीं स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बंद करने के बाद भी आज भी स्कूल में से आवाज़ें आती हैं। तो ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही हॉन्टेड स्टोरी है और ये स्टोरी काजल जी ने हमारे पास भेजी है। और ये स्टोरी भेजने का कारण ये है कि इनके भाई और ये आज से 10-12 साल पहले स्कूल में पढ़ते थे, तो इनको स्कूल के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए इन्होंने स्टोरी हमारे पास भेजी है और बोला है कि इस स्टोरी को आप एक्सप्लेन करो अपने व्यूवर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो ये स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो उन्हीं के कहने पे बता रहा हूँ। स्टोरी बहुत हॉरिफाइंग है, तो वीडियो को रात के टाइम तो बिल्कुल भी मत देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, बस इतनी सी। इस वीडियो को आप लोग बस लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चैनल पर पहली बार आए हो और आपको हॉरर कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाले अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आज से 10 से 12 साल पहले की बात है, जब ये काजल जी अपने भाई अभिमन्यु के साथ में उसी स्कूल में पढ़ती थी। अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, बच्चे थे ये लोग। आज की डेट में उनकी उम्र 22-23 साल है, तो उस टाइम पे रही होगी 12-13 साल लड़की की उम्र रही होगी काजल जी की, और उनका भाई जो उनसे छोटा था तो 10-11 साल या 9 साल उसकी उम्र रही होगी। तो दोनों बहन भाई अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे घर से भी हैं। गाँव में आपको पता है ज़्यादातर सारे लोग जो होते हैं वो खेतीबाड़ी करते हैं, किसान होते हैं, लेकिन कुछ 2% 4% लोग ऐसे होते हैं जिनके बिजनेस होते हैं शहरों में। लेकिन ये बीच की कैटेगरी में आते थे, किसान भी थे, अच्छा खासा खेत भी था इनके पास, घर भी अच्छा था, मिडिल क्लास थे। तो अच्छी खासी इनकी पढ़ाई चल रही थी। एक दिन क्या होता है, दोनों बहन भाई स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बीच में, यानी कि स्कूल और घर के बीच में एक सुनसान रोड आता है, चौराहा। तो ये जाते टाइम पे इनको एक कलश दिखता है, कलश, उस पर एक नारियल रखा हुआ था, चारों तरफ से वो गेरू से या रंग से ऐसे घिरा हुआ था। तो उसका भाई छोटा ही था, तो वो भागा भागा मतलब अपनी बहन का हाथ छोड़ के और भाग के जाता है, तो कलश में लात मार देता है। तो उसकी बहन बोलती है, काजल बोलती है कि भाई ये तूने क्या किया, ये तो ठीक नहीं था। तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा बोलते हैं कि रास्ते में पड़ी हुई किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, किसी से भी कुछ लेना नहीं है, किसी के साथ जाना नहीं है, फिर तुमने ये क्यों छेड़ दी। तो उसने बोला कि दीदी मैं तो ये समझ रहा था कि ये कोई खेलने की चीज़ है, इसलिए मैंने लात मार दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्या हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, पर अभी तुम ऐसा करो। अब देखो 12-13 साल का जो बच्चा होता है ना वो समझदार हो जाता है, ज़्यादा समझदार तो नहीं होता लेकिन थोड़ा इतना समझदार तो हो ही जाता है कि उसको अच्छे बुरे का है सब कुछ ये ख्याल रहता है। तो उस अपने भाई से बोलती है कि ऐसा करो तुम ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो और चलो मेरे साथ। तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और फिर सीधा स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब स्कूल पहुंचने के बाद में वो अपनी क्लास में पहुंच जाती है, भाई उसका अपनी क्लास में पहुंच जाता है। उसका भाई शायद उससे 2 क्लास नीचे पढ़ता था, वो सिस्टर तो थी उसकी, वो मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं में पढ़ती थी, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, और वो 6ठी या 7वीं में पढ़ता था उसका भाई।
तो उसका भाई जो है वो स्कूल में मतलब फर्स्ट जो उसका चल रहा था पीरियड उसमें पढ़ाई करता है, लेकिन सेकंड पीरियड में उसका भाई गायब हो जाता है, मतलब स्कूल में दिखना बंद हो जाता है। उसकी मैडम पूछती है कि अभिमन्यु कहाँ गया है। आसपास के जो लोग थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उन बच्चों से पूछती है मैडम कि अभिमन्यु कहाँ गया है। तो सभी लोग बोल देते हैं कि मैडम हमें तो पता नहीं है कहाँ गया है। तो तभी उसकी बहन को बुलाया जाता है। पहले आधे घंटे 1 घंटे अभिमन्यु को ढूंढा जाता है पूरे स्कूल में। उसके बाद में फिर उसकी सिस्टर को बुलाया जाता है कि काजल अभिमन्यु मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो उसकी सिस्टर घबरा जाती है और उसको फिर वो पीछे की बातें याद आती है कि हम सुबह सुबह आ रहे थे, उसने कलश में ऐसे लात मार दी थी, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो वो लोग ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते वो छत पे पहुंच जाते हैं। और जब छत पे पहुंचने के बाद वो बैक साइड देखते हैं तो अभिमन्यु सेकंड मंजिल से, दूसरी मंजिल से पीछे की साइड पड़ा हुआ था। और ये देख के पूरा स्कूल हिल जाता है बिल्कुल कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि स्कूल पे फर्स्ट फ्लोर पे आने की तो सीढ़ी है, लेकिन सेकंड फ्लोर लास्ट है तो उसकी सीढ़ी नहीं बनाई हुई है। बस खाली जो आपने देखा होगा लकड़ी की जो सीढ़ी होती है ना, वो लगाई हुई थी एक इमरजेंसी के लिए, कि इमरजेंसी में पानी की टंकी के लिए जाना पड़े या किसी को और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए जाना पड़े। लेकिन ये अभिमन्यु इतना छोटा था कि ये लकड़ी की सीढ़ी चढ़ के कैसे गया और ये ऐसे पीछे गिर कैसे गया, इसको लेके कौन गया। तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, उसके घर वालों को भी बुलाया जाता है। तो उसको जो अभिमन्यु था उसको स्कूल के अंदर लेके आते हैं। तो एम्बुलेंस जैसे उसको उठाती है, लेके जाती है, तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मर चुका है। अब ये बात सुन के उसके मम्मी पापा, स्कूल वाले, बच्चे, बहन, उसकी टीचर्स सब एकदम सदमे में चले जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये 20-25 साल पुराना स्कूल है, इसमें अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आज ये कैसे हो गया कि एक लड़के की मौत हो गई स्कूल में। तो ये बात किसी को खली नहीं, मतलब समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। तो लगभग 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन तक उसकी बहन स्कूल नहीं गई, घर में सदमे में ही बैठी रही। माँ बाप भी सदमे में थे कि एक ही लड़का था, वो भी हाथ से निकल गया। सबको दुख होता है। तो 15-20 दिन के बाद में अगले दिन उसको स्कूल जाना था, काजल को। तो काजल को स्कूल जिस दिन जाना था उससे 1 रात पहले सपने में उसका भाई आता है अभिमन्यु और उसको ये बोलता है कि दीदी मुझे किसी ने धक्का मारा था और मुझे कोई ऊपर खींच के लेके गया था, ऐसा सपने में आके वो बोलता है। तो चलो ठीक है, बोल दिया, सपना था, उसने किसी को कुछ बोला नहीं। काजल ने अपने भाई का जो सपना आया था वो किसी को बोला नहीं। वो समझ रही थी कि सपना है तो मैं क्या ही किसी से बोलूँगी, और बोल भी दूंगी तो लोग समझेंगे कि सपने में तो कुछ भी हो सकता है। तो वो अपना सुबह खड़ी होती है, नहा धो के अपना स्कूल निकल जाती है। स्कूल में जाने के बाद में उसकी जो क्लास थी, उसके भाई की क्लास पहले पढ़ती थी, उसकी क्लास 2 क्लास आगे पढ़ती थी। तो वो अपने भाई की क्लास की तरफ देख के रोने लगती है। और जब वो रोने लगती है तो उस क्लास की तरफ देखती है तो खिड़की पे उसका भाई उसको दिखता है। वो समझती है कि ये मेरा कोई मतलब कि हेलुसिनेशन हो सकता है, मेरी सोच में मेरा भाई है तो शायद दिख रहा होगा। लेकिन उसका भाई उसको रियलिटी में दिखता है, उसके पास भी आता है। सारी बातें काजल जी ने मुझे इस तरीके से बताई हैं कि आप समझ नहीं पाओगे कि किसी का भाई इस दुनिया से चला गया और वो अपने भाई के बारे में बता रहा है तो उसके दिल पे कितना प्रेशर पड़ेगा, कितना जोर पड़ेगा उस पर। फिर भी उसने मुझे ये बातें बताई और ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी थोड़ी सीरियस भी है, थोड़ी हॉन्टेड भी है और इमोशनल भी है थोड़ी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो उसका भाई आता है और बोलता है कि दीदी मैं हूँ तुम्हारे पास ही हूँ। तो वो घबरा जाती है एकदम से कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब तुम कैसे दिख रहे हो मुझे। तो वो बोलता है कि दीदी मैं तब से ही स्कूल में हूँ, जब से मैं वहाँ छत से गिरा हूँ तब से ही मैं इस स्कूल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुम अब आई हो। मैं स्कूल से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों, कौन रोक रहा है? तो मैं तुम्हें बताऊँगा। मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, पूछता है वो। स्कूल से बाहर तो जाने नहीं दे रहा था। कौन नहीं जाने दे रहा था?
ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो कुछ लोग उसको हवा में बातें करते हुए देखते हैं, काजल को, तो बोलते हैं कि काजल क्या हुआ। तो काजल ऐसे बिहेव करती है जैसे मतलब कुछ नहीं हुआ, मैं क्लास में जा रही हूँ और मुझे कुछ महसूस हुआ था यहाँ पे, बस इतना बोल के वो क्लास में चली जाती है। उसका जो भाई था वो अपनी क्लास के आसपास ही रहता है, आसपास से इधर उधर भी नहीं जा सकता, वो अपनी बहन की क्लास में भी नहीं जा सकता, कुछ ऐसा हो रखा था उसके साथ में। कुछ लोग तो विश्वास भी नहीं करेंगे भाई, जो लोग विश्वास ना करें मत करो, लेकिन जिसने ये चीज़ महसूस की है भाई उसकी बातों पे तो विश्वास करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, उसकी बहन की छुट्टी हो जाती है, छुट्टी के टाइम पे वो अपने भाई की क्लास के सामने से जैसे निकल के जाती है तो उसका भाई उसे दिखता है, तो वो बोलती है चल घर चल, मेरा हाथ पकड़ घर लेके चलो। तो बोलता है कि दीदी मैं घर नहीं जा सकता, मेरी तरह के 2-3 और हैं यहाँ पे, 2-3 लड़के और हैं जो मुझे यहाँ से जाने नहीं देते हैं, वैसे मेरा वो बहुत ख्याल रखते हैं और उन्हीं में से एक लड़के ने मुझे धक्का दिया था। तुम उन्हें देख तो नहीं पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उस बात पे बस ध्यान दो कि ये स्कूल तुम छोड़ दो, ये स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल में बहुत गड़बड़ चल रही है। तो ये बात सुन के वो आ जाती है, वहाँ से निकल जाती है, स्कूल से बाहर आती है और वो सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैं स्कूल गई थी रात, मेरे सबसे पहले तो रात को मेरे सपने में भाई आया था और ऐसे ऐसे कह रहा था कि मुझे किसी ने धक्का दिया है। फिर मैं स्कूल गई तो मुझे भाई दिखा, उसने बोला कि मेरी तरह के यहाँ पे और भी लड़के हैं। तो उसकी मम्मी घबरा जाती है, फिर उसकी मम्मी उसके पापा को बोलती है, फिर उसके पापा स्कूल आते हैं अगले दिन, स्कूल आके सीधा प्रिंसिपल से बोलते हैं कि यहाँ पे आज से पहले, मतलब हमारा जो लड़का है उसके छत से गिरने से पहले, उसके मरने से पहले भी कोई यहाँ पे हादसा हुआ था क्या। तो प्रिंसिपल एकदम घबरा के बोलता है कि नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो उसके पापा क्या कहते हैं कि ठीक है तुम मत बताओ, लेकिन मैं अपनी लड़की का नाम कटवाने के लिए आया हूँ, आज के बाद मेरी लड़की स्कूल में नहीं आएगी। तो ठीक है, उन्होंने नाम काट दिया, सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे करके स्कूल में अजीब अजीब हरकतें होने लग जाती हैं। दिन के टाइम पे जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लंच बॉक्स कोई खा जाता है, उनकी किताबें कोई फाड़ देता है। रात के टाइम पे वहाँ पे आवाज़ें आने लगती हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, जबकि स्कूल की जो छुट्टी हो गई है, रात के टाइम पे कौन पढ़ेगा। तो रात के टाइम पे गांव वालों ने नोटिस किया, उसके आसपास से जैसे कोई गुजर के जाता है तो कोई जैसे पढ़ रहा है, कोई जैसे पिट रहा है, कोई रो रहा है, कोई खेल रहा है, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। अब ये बात बहुत बुरी तरीके से गांव में फैल जाती है। अब गांव में जब ये बात फैली तो लगभग गांव के जो भी सीनियर सिटीजन थे वो सब के सब प्रिंसिपल के पास आते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल रनिंग में था उस टाइम पे, तो प्रिंसिपल से बोलते हैं कि सर आप तो रहते हो दूर, आपने तो कभी कोई चीज़ नोटिस नहीं करी है, कोई चीज़ महसूस नहीं करी है, हम रहते हैं स्कूल के आसपास, तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं और अब हमें डर लगने लगा है क्योंकि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, पहले ऑलरेडी एक हादसा हो चुका है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा हो जिसे हम बर्दाश्त ना कर पाएं। तो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि ठीक है आज रात मैं रुक के देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। तो प्रिंसिपल रुकता है रात के टाइम पे, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था उसके घर पे। जब रात को 8, 9, 10 बज गए तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ में वो परिवार, और कोई गांव वाला नहीं आया, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ में वो परिवार जिसके यहाँ पे वो रुके थे, वो स्कूल की तरफ आते हैं। तो छत पे उनको 4 लड़के यानी कि 4 छोटे बच्चों का साया दिखता है, जैसे मानो कि कोई कूदने के लिए खड़ा हुआ है। तो प्रिंसिपल एकदम से भावुक होकर बोलते हैं कि बेटे नहीं, कूदना नहीं। जब गांव का जिस घर में वो रुका हुआ था प्रिंसिपल रात के टाइम पे, वो प्रिंसिपल का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो कि वो बच्चे हैं, वो असली बच्चे नहीं हैं। उनमें से एक तो अभिमन्यु है और 3 पता नहीं कौन है, जिनका जवाब तुम्हें कल देना पड़ेगा गांव वालों के सामने। तो ये बातें सुन के वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बच्चों के रोने की, हंसने की, खेलने की आवाज़ें प्रिंसिपल को भी सुनाई देती हैं, जो
बल्ब होते हैं ना, कभी जल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं, कभी जल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं, बल्ब ब्लिंक कर रहा है, ऐसा सिस्टम हो रहा है उनके साथ में। तभी वो दोनों के दोनों ही वापस आ जाते हैं घर पे, सोते हैं। सुबह होती है, पूरा गांव इकट्ठा होता है। प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने भी वही चीज़ महसूस करी है जो चीज़ तुम लोगों ने महसूस की थी। अब देखो, जो फैसला तुम्हारा होगा वही मेरा होगा, वही मैं करूँगा जो तुम चाहते हो। तो गांव वालों ने बोल दिया कि सबसे पहले तो इस स्कूल में क्या क्या हादसे हुए हैं वो हमें बता दो। तो प्रिंसिपल ने बताया कि इस स्कूल में जब मेरा एक लड़का हुआ था तो ये स्कूल लेने से पहले ज़मीन मैंने ली थी, तो वो होते टाइम मर गया, तो मैंने उसको यहीं पे ही दफन कर दिया था। एक अभिमन्यु हो गया, एक प्रिंसिपल का लड़का हो गया, ठीक है। जब एक मजदूरी करने वाले की बच्ची लड़की थी, वो 2 मंजिल से नीचे गिर के मर जाती है। वो लगभग 1.5 साल की रही होगी। वो उसकी माँ उसको खेलने के लिए छोड़ देती है और 2 मंजिल पे वो काम कर रहे होते हैं, तो वो लड़की वहां से गिर के मर जाती है। और जो चौथा था वो उसने प्रिंसिपल ने नहीं बताया, उसको पता ही नहीं था। वो बोला था कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, बस इन तीनों के बारे में तो मैं जानता हूँ, अभिमन्यु मेरा लड़का और एक मजदूरी करने वाले की लड़की, इन तीनों के बारे में बता सकता हूँ। स्कूल में वो ये हादसे हुए। तो गांव वालों ने एक सलाह बनाई, मेजॉरिटी बनाई और बोला कि ये स्कूल बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, इसी में भलाई है। वरना एक एक करके जैसे अभिमन्यु गया, ऐसे करके हमारे बच्चों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ये स्कूल बंद कर दो, तुम दूसरा स्कूल खोल लो या स्कूल ये बेच दो, जमीन बेच दो, तोड़वा दो इस स्कूल को। तो उसने बोला नहीं, ये मेरा पहला स्कूल है और इसी से ही मेरा करियर और मेरा फ्यूचर स्टार्ट हुआ है, तो मैं स्कूल बंद कर दूंगा लेकिन तोड़ूंगा नहीं। आगे कभी भी खोल दूंगा लेकिन अभी के लिए तो मैं बंद कर दूंगा। तो स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल बंद करने के बाद में उसमें बच्चों की जो आवाज़ें आती थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कोई भी बंदा वहाँ से गुजर के जा रहा है तो स्कूल के बच्चे उसको अंदर बुलाने की कोशिश करते हैं, हंसने रोने की आवाज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें जब बढ़ती गई तो सारे गांव वाले परेशान हो गए कि ये स्कूल बंद होने के बाद भी यहाँ पे ये आवाज़ें बंद नहीं हुई हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ इस चीज़ का। तो गांव वाले मेजॉरिटी बना के स्कूल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि स्कूल के अंदर हो क्या रहा है। तो वो जैसे ही स्कूल में जाते हैं दरवाज़ा खोल के, तो स्कूल के अंदर लंबी लंबी घास उग रही हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, बहुत मतलब कि बहुत गंदगी हो रखी है स्कूल में। लेकिन उनको कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि आवाज़ जो आती हैं वो बाहर से आती हैं, अंदर आते ही सारी आवाज़ें दब जाती हैं। जिस टाइम पे स्कूल ये चल रहा था उस टाइम पे स्कूल के अंदर कोई आवाज़ें नहीं सुनाई देती थी, लेकिन रात के टाइम पे कोई भी स्कूल के आसपास से निकल के जाता तो आवाज़ें आती थी। तो उन लोगों ने सलाह बनाई कि हम इस स्कूल में साफ सफाई करके दिन के टाइम पे और यहाँ पे एक महायज्ञ करवा देते हैं, कोई अच्छी सी पूजा करवा देते हैं और किसी तांत्रिक को बुला के इस स्कूल की शुद्धिकरण करा देते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ जब करने की सोची तो स्कूल में एकदम ठंडी सी लहर आ जाती है हवा की, और उनको महसूस होता है कि हाँ कुछ तो है। तो सारे गांव वाले भागते हैं वहां से, और जब गांव वाले स्कूल के बाहर आ जाते हैं, छत की तरफ देखते हैं तो 4 साए खड़े हुए हैं बच्चों के, जिनमें से एक अभिमन्यु धीमी आवाज में बोलता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम कुछ भी मत करो, तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो शायद बहुत गलत हो जाएगा। तो गांव वाले रुक जाते हैं, सोचते हैं कि अभिमन्यु अपना ही बच्चा है तो बुरा नहीं सोचेगा किसी का। तो गांव वाले अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने के बाद में वो एक अच्छे तांत्रिक से मिलते हैं और तांत्रिक को बुलाते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद में जब स्कूल की सारी बातें तांत्रिक को बताई जाती हैं तो तांत्रिक बोलता है कोई बात नहीं, मैं स्कूल में जाके चेक करता हूँ, देखता हूँ। तो तांत्रिक स्कूल में जाता है, चेक करता है, तो तांत्रिक वापस नहीं आ पाता, स्कूल से बाहर ही नहीं आ पाता। जब पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर फिर से स्कूल में जाते हैं तो तांत्रिक की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है, तांत्रिक भी मर गया था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितनी भयानक रूह होगी, कितनी भयानक आत्मा होगी जो तांत्रिक को भी मौत के घाट उतार दिया। तो उसके बाद से वो डेड बॉडी को निकालते हैं बाहर, उसका वहीं अंतिम संस्कार करते हैं, स्कूल का ताला लगा देते हैं और आज तक भी वो स्कूल बंद पड़ा हुआ है। उसको फिर आगे से कभी भी खोलने की सोची नहीं किसी ने भी। कई बार कोशिश करी पूजा करवाने की, तो पूजा करवाने के उद्देश्य से अगर कोई भी दरवाज़ा खोलता है
तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ऐसा महसूस होता है कि अंदर जाते ही मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, तो कोई कोशिश ही नहीं करता। आज तक भी वो स्कूल बंद पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय होता है काजल जी के साथ, जिनका भाई बचपन में ही उनको छोड़ के चला जाता है। बहुत गलत होता है उनके साथ में। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और काजल जी को अगर आप धन्यवाद कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग थैंक यू बोल सकते हो उनके लिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।